राधे राधे। जैसे कि आपको पता है कि हर बुधवार को हमारे घर के नीचे ही जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ उसके नीचे ही ना सब्जी का मार्केट लगता है। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। और मुझे जाना था सब्जी लेने के लिए, तो हम आ गए यहाँ पर मार्केट। पहले तो हम मंदिर गए थे, फिर हम गए थे मार्केट, क्योंकि मेरे पति को ना कुछ ज़रूरी सामान लेना था। हाँ, तो वो लेने के लिए हम पहले गए थे मार्केट, और फिर लौटते वक्त है ना हमें सब्जी लेनी थी, तो मैं घर के नीचे से ही सब्जी लेकर आ गई हूँ। और सब्जी लाने के बाद में मैंने यहाँ पर चढ़ा दिए एक हांडी में दाल और दूसरे में चावल, क्योंकि मार्केट जाने की वजह से ना थोड़ा सा लेट हो गया था। और ये सब्जी मैं लेकर आई हूँ। और आज ना टमाटर वैसे तो बहुत महंगे हो रहे थे, बीच में 80 रुपये 100 रुपये तक हो गया था, लेकिन अब ना सस्ते हो गए टमाटर। 30 रुपये 40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो है ना मार्केट में मिल रहा था। तो मैं 1 किलो ही टमाटर लेके आ गई हूँ, और इन्हें अच्छे से धोकर और मैं इसको पहले तो बास्केट में रख के सुखा लूँगी, और उसके बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि गीले टमाटरों को फ्रिज में रखूँगी तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो इनको पहले मैं बाहर ही रख दूँगी धोकर। और ये हरी मिर्च है, इसको भी मैंने 2 बार अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि इस हरी मिर्च में ना बहुत सारा गंद निकला था, गंदगी, बहुत गंदा पानी इसमें हो गया था। तो 2 बार मैं इसको धोकर, और ऊपर मिर्च का जो ये डंठल होता है ना, इसे मैं निकाल के और उसके बाद ही इसको फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि जब सब्जी बनाऊँगी ना तो मुझे इनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो ये लाल मिर्च है ना, इनकी मैं बना लूँगी चटनी। तो इनको मैंने ना 2 बार अच्छे से धो लिया है, और इनके डंठलों को इस तरीके से तोड़ के और फिर उसके बाद मैं फ्रिज में रखूँगी, जिससे क्या है ना, जब सब्जी में मुझे डालना होगा तो मुझे डंठल हटाने की ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत बस काटा और सब्जी में डाल दिया। तो मैं इस तरीके से ना मेरा अब आधा काम किचन का कम कर लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी दाल बन गई है, और मैं दाल में लगा रही हूँ तड़का। और अब हम लोगों ने खाना खा लिया है, और उसके बाद मैंने ये राशन लेकर आई थी आज, थोड़ा सा ज़रूरत का जो नहीं था, बाकी तो सब था, लेकिन जो नहीं था वही लेकर आई हूँ। और दाल चावल खाने के बाद में इस कुकर को मैं कर लूँगी खाली, सभी बर्तनों को मांजने धोने के बाद में। और यहाँ पर मेरा हो गया है दूध गरम, अच्छा थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद में फिर मैं लगाऊंगी लड्डू गोपाल को भोग। और खाना खाने के बाद, बर्तन धोने के बाद, सबसे पहले मैंने मिर्च के ये डंठलों को तोड़ा है। और अब इनके सबको है ना मैं सुखा लूँगी पहले बाहर, फ्रिज में रखने से पहले अच्छे से इनका मॉइस्चर मैं ख़त्म कर दूँगी, मतलब हवा में इनको रख दूँगी सब मिर्च को, ताकि ख़राब ना हो। ये लाल मिर्च है, इनको भी मैं एक तरफ साइड में रख दूँगी। जब चटनी बनाऊँगी तो सबसे पहले मैं इन लाल मिर्च को ही काम में लूँगी। लाल मिर्च की चटनी ना बहुत अच्छी लगती है। और अभी तो चल रहे हैं पितृपक्ष, तो पितृपक्ष में है ना, एक तो लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, और दूसरा नए कपड़े नए चप्पल नहीं खरीदे जाते हैं। हाँ, आप दान पुण्य कर सकते हो, दान के लिए अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, लेकिन अपने लिए, खुद के लिए कुछ भी नया कपड़ा खरीद कर नहीं पहना जाता है। तो अब मैं जमा रही हूँ यहाँ पर बर्तन, और ये जो भगवान के कपड़े, रस और थाल वगैरह ढकने का जो ये कपड़ा होता है ना, इसे मैं बाथरूम में नहीं धोती हूँ, इसे मैं किचन में ही धोती हूँ। तो मैंने यही सुखाने के लिए रख दिया था, तो सूख गया, तो उसके बाद मैंने तय बना दिया। और अब मैं जमा रही हूँ बर्तन। मुझे सबसे ज़्यादा आलस ना बर्तन जमाने में ही आता है। और अब कर दिया मैंने सेल्फ को साफ़, और मेरे बर्तन सारे ना धुलकर रेडी हो चुके हैं, और किचन को कर दिया साफ़। और आज ना गाइस लाइट चली गई थी, बार बार ना लाइट जा रही थी। 5 मिनट को आती थी फिर चली जाती थी, पता नहीं आज क्या हो रहा था। वैसे जाती नहीं है, लेकिन आज पता नहीं क्या ही हो रहा था कि लाइट ना बहुत जा रही थी। और अब मैं अंधेरे में ना यहाँ पर काम कर रही हूँ। और ये जो कुकर है ना, इसको भी मैं खाली कर दूँगी। सारे बर्तन मैंने मांज धो लिए हैं, और उसके बाद में कुकर को मैं अलग से धोऊँगी, क्योंकि जूठे बर्तनों में कुकर को कभी नहीं धोती हूँ। और अब इसे रख दूँगी ढक कर, क्योंकि अभी चावल ना थोड़े गर्म है, क्योंकि लेट ही बना था, तो बाहर ही रख छोड़ दूँगी। देखो लगा इस फिर से लाइट चली गई है। पता नहीं आज क्या ही हो रहा है कि बार बार लाइट ना आ रही है जा रही है, बहुत परेशान कर रही है। तो सब कुछ अंधेरे में ही किया है मैंने काम। और इस टाइम में ना 10:30 बज रहे हैं रात के। मुझे करीब करीब ना यही टाइम हो जाता है घर का काम करते करते। तो कुछ मार्केट भी चले जाते हैं, धीरे धीरे घर का काम मैं करती हूँ बातें करते करते। तो मुझे यही टाइम हो जाता है काम करते करते, 11 बज जाते हैं मुझे। तो अभी मेरे सारे बर्तन धुलकर रेडी हो गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि पितृपक्ष चल रहे हैं, तो इस समय नए कपड़े, नए कुछ भी चीज़ नहीं खरीदते। हाँ, अब दान के लिए लेकर आना चाहें तो ला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लहसुन प्याज भी
भी नहीं खाते हैं श्राद्ध पक्ष में। और दूसरा ज़रूरी जो नियम होता है ना, वो होता है देहरी पूजन। हमें देहरी पूजन ज़रूर करना चाहिए। और रसोई में जहाँ हम पानी भर के रखते हैं ना, जिस जगह खाना बनाने का, वो कहते हैं कि वहाँ पर पितरों का स्थान होता है, पितृ निवास करते हैं उस जगह। श्राद्ध तो कम से कम श्राद्ध में 15 दिन हमें वहाँ पर एक उनके नाम का दीपक जलाना चाहिए। और जहाँ से आप पानी भरते हो ना, उस जगह सुबह रात को 1 लोटा पानी किचन में भर कर रख देना चाहिए, जहाँ आप पीने का पानी रखते हो वहाँ पर। और उसके बाद में उस लोटे के जल को जिस जगह से आप पानी भरते हो वहाँ, या फिर मेन गेट के द्वार पर, अगर आपका, मैं तो क्या फ्लैट में रहती हूँ, तो अगर मैं यहाँ से पानी डालूंगी मेन गेट पे तो नीचे फ्लोर पे चला जाएगा, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ऐसे। अगर आपका अपना घर है और बाहर जगह है तो आप 1 लोटा जल ना घर के दरवाजे पे उठते ही बिना नहाए आप डाल दीजिए, और उसके बाद में फिर अपने घर का काम कीजिए। तो इससे भी पितृ ना बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं। और जिस दिन आपका पितृ जिस दिन आपको अपने घर का श्राद्ध निकालना होता है ना, उस दिन आपको कपड़े नहीं धोने चाहिए 12 बजे तक, क्योंकि पितरों का पूजन का समय होता है 12 से 2 के बीच का। तो 12 बजे तक, 2 बजे तक हमें है ना कपड़े नहीं धोने चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए। कुछ ऐसे ज़रूरी नियम होते हैं श्राद्ध में जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और देहरी पूजन भी अगर आपसे हो सकता है तो सुबह के टाइम आप देहरी पूजन भी कीजिए। उसमें नहाने धोने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस सुबह उठा और अपनी दहलीज को साफ करके और उस पर उसका पूजन कर दीजिए, और उस पर एक स्वास्तिक बना दीजिए आटे से या हल्दी से, बस। ये, और उसके ऊपर फूल वगैरह डाल दीजिए और थोड़े काले तिल। बस इस तरीके से ही दहली पूजन में किया जाता है श्राद्धों में। दूसरा ना, नए वो कपड़े हैं ना, हम जब तक हमारे घर में श्राद्ध नहीं निकलता है ना, तब तक हमें कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हमारे कपड़ों का गंदा पानी हमारे पितरों के पास जाता है, तो उससे हमारे पितर नाराज़ होते हैं। तो हमें वो काम भी नहीं करना चाहिए, हमें 2 बजे के बाद ही कपड़े धोने चाहिए। और ख़ास करके जिस दिन आपको के घर का श्राद्ध निकालना हो, उस दिन तो आपको बिल्कुल भी कपड़े नहीं धोने चाहिए, 2 बजे के बाद ही धोने चाहिए। और अब मैंने ना दूध यहाँ पर मेरा ठंडा हो चुका है, और मैंने छोटे गिलास में दूध डालकर भगवान को भोग निकाल लिया है गिलास में। और भगवान के बर्तन ना मैं अलग ही रखती हूँ। हमारे खाने पीने के बर्तनों में मैं भगवान को भोग नहीं लगाती हूँ, उनके बर्तन अलग ही होते हैं। छोटी छोटी कटोरी, छोटे छोटे गिलास ना मैंने लाए हुए हैं, तो उसी में ना मैं भोग लगाती हूँ भगवान को, और उनका बर्तन मैं अलग ही रखती हूँ। और फिर मैं उसे पहले ही झूठे बर्तनों में नहीं डालूँगी, अलग ही धोकर मैं उसे रख दूँगी। और आज ना गाइस लाइट ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा, बार बार आ रही है जा रही है, बार बार आ रही है जा रही है। बहुत ज़्यादा आज मैं परेशान हो गई, मुझे काम करने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी आज काम करने में। अब तो मैं थोड़ा वेट करूँगी यहाँ पर, जब लाइट आ जाएगी उसके बाद ही मैं मंदिर में जाऊँगी और भोग लगाऊँगी। क्या करूँ, लाइट का मैं इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ बैठ कर, पता नहीं कब तक आएगी, कितनी देर में आएगी। वैसे कभी जाती ही नहीं है यहाँ पर लाइट, बहुत रियल चांस होते हैं या तो कोई मिस्टेक वगैरह कुछ हो गई है यहाँ पर आसपास ना, तो इसी वजह से यहाँ पर लाइट गई है, नहीं तो बिल्कुल भी यहाँ पर लाइट नहीं जाती है। आज तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, मैं खाना बनाने में लाइट की वजह से भी ना खाना बनाने को आज मैं बहुत लेट हो गई। वैसे तो मेरा काम 11 बजे तक ही होता है, लेकिन लाइट आ गई, तो 11 बजे तक ही होता है, लेकिन लाइट ने परेशान कर दिया है, तो और ज़्यादा लेट हो रही हूँ। तो फाइनली अब लाइट आ गई है, पता नहीं कितनी देर रुकने वाली है, तो मैं जल्दी से लगा देती हूँ यहाँ पर भोग। तो मैं आ गई हूँ मंदिर में, और यहाँ पर मेरे माधव को मैं लगाऊंगी दूध का भोग, और उसके बाद फिर मैं सुला दूंगी। तो भोग लगाते समय सबसे पहले उनके आगे ना भोग रख देती हूँ, और थोड़ी देर के लिए आँख बंद करके और उनके सामने ही बैठ जाती हूँ। और फिर आँखें खोलने के बाद में फिर 5 बार, 3 बार या 5 बार कम से कम अपने हाथों से उनको खिला करना, इस तरीके से भोग लगाना चाहिए भगवान को। और उसके दूध का भोग मैंने लगा दिया है यहाँ पर, और अब मैं ना इनको पिला दूँगी जल। और जल पिलाने के बाद में है ना, मैं पानी से थोड़ा सा इनका मुंह साफ़ कर दूंगी, और रुमाल से इनका मुंह पोंछ दूंगी। और अब मैं इनके करूँगी बिस्तर, और अब इनका सुलाने का टाइम हो गया। थोड़ा सा जल ना, भोग का जो जल है उसको मैं दूध में डाल दूंगी, और अब मैं सुलाऊंगी मेरे माधव को। तो सारा श्रृंगार ना मैं उनका हटा दूंगी अब। एक प्लेट है उसमें मैं रखती जाऊंगी, ताकि मुझे ना ये सारा इनका जो छोटा छोटा सामान है ना वो जगह पर मिल जाए। मैं ऐसे ही खोल के अगर कहीं भी रख दूंगी ना, तो इनके जो कानों के छोटे छोटे ना, ये फिर मुझे मिलते ही नहीं है। तो मैंने ना एक चौकी पर प्लेट में सभी श्रृंगार को ना अच्छे से मैं रख दूंगी, ताकि कल मैं जब मिलाऊंगी तो ये श्रृंगार मुझे वापस मिल जाएगा, कुछ भी खोएगा नहीं मेरा सामान, लड्डू गोपाल का सामान। तो सारा श्रृंगार मैंने उतार दिया है।
ऐसा कहते हैं कि किसी किसी के घर में तो है ना, लड्डू गोपाल 24 घंटे ही बैठे रहते हैं, लेकिन हमें है ना इनको विश्राम अवश्य कराना चाहिए। और ज़्यादा कुछ नहीं ना, तो अगर आप सुलाना भी नहीं चाहते हैं तो रात के समय इनकी जो माला होती है ना उसे उतार कर पर्दा लगा देना चाहिए। इतना नियम तो हमें करना ही चाहिए अगर आपके घर में बाल गोपाल की छवि है तो ज़्यादा अगर आप नहीं कर सकते हैं सुलाने का नियम, तो आप उनकी माला उतार दीजिए, मुकुट उतार कर रख दीजिए साइड में और पर्दा लगा दीजिए। उसमें भी है ना हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और अब मैं लगा कर रही हूँ इत्र की मालिश, और थोड़े से इनके शरीर को मैं दबा दूँगी, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल ना बहुत छोटे से हैं और सारे दिन ना बैठे बैठे ये थक जाते होंगे। तो मैंने इनका थोड़ा सा हाथ पैरों को दबा दिया है और अब इनके कपड़े कर दिए चेंज। मैंने इनको पहना दिया इनका नाइट सूट, और नाइट सूट पहनाने के बाद में मैं इनको सुला दूँगी अच्छे से। ऐसा कहते हैं कि है ना, माला जब तक नहीं उतारते हैं, मुकुट नहीं उतारते हैं और माला नहीं उतारते हैं, तो आपकी सेवा पूर्ण नहीं मानी जाती है, अधूरी ही मानी जाती है। तो सेवा में अगर आपसे ज़्यादा कुछ नहीं होता है ना, तो आप मुकुट को हटा दीजिए, उतार दीजिए, और जो गले में माला उन्होंने पहनी हुई होती है उसको उतार दीजिए और पर्दा लगा दीजिए। बस इतना नियम आपको अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सुला दिया, और अब मैं ना मैंने कभी मैं पलंग में सुलाती हूँ, कभी मैं झूले में। तो आज मेरा मन था झूले में सुलाने का, तो मैंने इनको झूले में सुलाया, क्योंकि हमारे छोटे से बच्चे हैं ना, तो झूले में ही बच्चों को सुलाते हैं। और अब भोग के दूध को मैं डाल दूँगी सारे दूध में, और ये सारा दूध ना भोग बन गया। और अब हम इसको रात में जब सोएंगे ना, तो दूध मेरी तो आदत है दूध पीकर सोने की। मेरे को अगर दूध नहीं मिलता, चाहे मुझे चाय के बराबर ही मिले, लेकिन अगर मेरे को दूध नहीं मिलता है तो मुझे नींद नहीं आती है। तो ये भोग का गिलास है ना, जो इसमें मैंने भोग लगाया था, उसको मैं साथ के साथ धोकर रख दूँगी। झूठे बर्तनों में मैं इसको नहीं डालूँगी। तो मैंने वैसे तो मेरे सारे बर्तन मज ही गए, लेकिन फिर भी मैं एक ही भगवान का गिलास है, इसको हाथ के हाथ मैं भोग लगाने के बाद हाथ से साथ में ही माँज कर धोकर रख देती हूँ। झूठे बर्तनों में मैंने नहीं रखती हूँ। तो गाइज़ ना, आज अब फिर लाइट चली गई, देख रहे हैं आप। भोग लगा कर आई हूँ ना, तो अब फिर लाइट चली गई। बस इसी तरीके से आज ना लाइट बहुत परेशान कर रही थी मुझे। तो अब ये जो कूड़े की पन्नी है ना, जो ये चाय की पत्ती है, थोड़ा बहुत जो सिंक में जो मोटा मोटा कूड़ा होता है ना, इसको मैं एक पन्नी में इकट्ठा कर लेती हूँ और अब इसे मैं डाल दूँगी बाहर डस्टबिन में। जब सुबह कूड़ा वाला आएगा ना, तो फिर मैं उसको ये कूड़ा दे दूँगी। अब रात में तो कहते हैं कि कूड़ा बाहर नहीं फेंकते हैं, तो मैं रात में तो कहाँ जाऊँगी। तो हमारे क्या कूड़े वाले भैया आते हैं ना, तो सुबह मैं उनको ये कूड़ा दे दूँगी। अभी मैं मेन गेट के बाहर ना डस्टबिन रखा रहता है, तो उसमें मैंने डाल दिया है। और अब पता नहीं लाइट कितनी देर में आएगी, कुछ आइडिया नहीं है। और मेरी यहाँ पर किचन हो गई है बिल्कुल साफ़। सारे बर्तन मैंने जमा कर रख दिए हैं। मुझे बहुत आलस आता है बर्तन जमाने में, लेकिन फाइनली है ना, मेरे बर्तन भी यहाँ पर जम गए हैं। तो कुछ इस तरीके से थी मेरी आज की शाम। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा